नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर जहां एक ओर प्रशासन और शासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, तो वहीं प्रयागराज के स्थानीय लोग भी अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपने काम में जुटे हुए हैं। खासकर वो महिलाएं जो संगम में आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन पकाने के लिए कम दाम पर चूल्हा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही हैं। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आस्था और श्रद्धा का पर्व महाकुंभ प्रयागराज के ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। संगम के किनारे बसे गांवों की महिलाएं कल्पवासियों के लिए मिट्टी के चूल्हे और उपले बना रही हैं। ये चूल्हे और उपले महाकुंभ में आने वाले कल्पवासियों के भोजन बनाने का साधन बनेंगे। इनकी बढ़ती मांग से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही उनकी आय भी बढ़ रही है। धार्मिक आस्था आर्थिक प्रगति का साधन भी बन सकती है। ये महाकुंभ इसका अनुपम उदाहरण है। जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम महाकुंभ चले। हिंदी खबर की स्पेशल। इस बार महाकुंभ को इको फ्रेंडली बनाने के लिए भी योगी सरकार ने काफी प्रयास किए हैं। तो वहीं संगम नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा के मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी के चूल्हे की अपनी एक अलग ही परंपरा रही हमारे देश के अंदर। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में आपको ये मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुंभ भी अब इससे अछूता नहीं है। कुंभ में भी मिट्टी के चूल्हों की आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम महिलाएं वो मिट्टी के चूल्हे बना रही हैं और इस पर रोटियां सेकी जाएंगी। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में आप देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, हालांकि अब तो घर घर में गैस का चूल्हा आ गया है, लेकिन पहले इन्हीं चूल्हों के ऊपर रोटियां सेकी जाती थी, रोटियां बनती थीं। लेकिन इसका महाकुंभ में बखूबी अब इस्तेमाल किया जाना है, इसको यूज़ में लिया जाना है। जिसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो चूल्हे हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं और कई तरह के चूल्हे यहाँ इन महिलाओं की ओर से निर्मित किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पहुँचने वाले जो श्रद्धालुगण हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और अच्छा शुद्ध भोजन जो है वो उनको मुहैया हो सके, वो भी चूल्हे का भोजन, चूल्हे की रोटी, जिसका खाने का अपना एक अलग ही स्वाद है। जो आप गैस के चूल्हे की रोटी खाते हैं और एक आप मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाइए, दोनों में आपको ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा। महाकुंभ 2025 के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 2025 में करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनके खाना बनाने के लिए यहाँ पर उपले और यहाँ पर देख सकते हैं जो मिट्टी के चूल्हे हैं वो तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ जो है जनवरी में जो है वो प्रयागराज में लगने वाला है, जिसमें कि करोड़ों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंचेंगे और श्रद्धालु को खाना बनाने के लिए यहाँ पर जो है मिट्टी के चूल्हों का जो है वो यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु इसका जो प्रयोग है वो कर सके। हालांकि योगी सरकार जो है इस महाकुंभ को इको फ्रेंडली महाकुंभ भी जो है वो बनाना चाहती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो मिट्टी के चूल्हे जो है वो बनाए जा रहे हैं। लगभग यहाँ पर 500 चूल्हे जो है
वो रोज बनाए जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो इनसे चूल्हे खरीद सके। हालांकि एक चूल्हे की जो कीमत है यहाँ पर 10 रुपए रखी गई है। हम आपको एक बात और बताएंगे कि जब से इस बार महाकुंभ में गैस और हीटर पर प्रतिबंध लग गया है, उसी के बाद से इन चूल्हों की जो डिमांड है वो और भी बढ़ गई है। तो तस्वीरों में देखिए कि रोजाना यहाँ पर लगभग 500 से 600 चूल्हे जो है वो बनाए जाते हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, जब वो अपने टेंट में कल्पवास करेंगे तो वो इन चूल्हों का जो है वो प्रयोग आसानी से कर सके। हालांकि इस बार जो चूल्हे हैं वो गंगा जी की मिट्टी से बनाए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो चूल्हों का जो प्रयोग है वो आने वाले जो है वो श्रद्धालु करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे जो है वो बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का जो अनुमान है वो लगातार जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके चलते ही महिलाएं आने वाले कल्पवासियों के लिए ये चूल्हे बना रही हैं। रोजाना 400 से 500 चूल्हे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक चूल्हे की कीमत 10 से 30 रुपए है। यानी कि अगर आप इस चूल्हे को खरीदना चाहें तो आपको इसके लिए 10 से 30 रुपए चुकाने होंगे। बहुत ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं है, लेकिन बनाने में इसको बहुत मेहनत लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपको मिट्टी का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इसको निर्मित करना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी कीमत बहुत कम है, बहुत ही मामूली कीमत इसकी है और 10 से 30 रुपये के अंदर ये चूल्हा आपको मिल जाएगा। प्रयागराज में आने वाले कल्पवासियों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी के जो है वो चूल्हे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में इस बार जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो मिट्टी है वो ये मिट्टी जो है वो गंगा जी की मिट्टी है, यानी कि एकदम जो है ये शुद्ध मिट्टी है और इन्हीं मिट्टी से जो है वो जो है चूल्हे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि चूल्हे पे जो श्रद्धालु आएंगे वो आसानी से खाना बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में इस बार गैस और हीटर का जो है बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा, जिसके चलते जो है इन चूल्हों की जो डिमांड है वो काफी बढ़ गई है। और इससे जो है ये आप महिलाएं देख सकती है कि किस तरह से यहाँ पर देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो है देखिए यहाँ पर किस तरह से इस चूल्हे को जो बना रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चूल्हे हैं वो बनने की जो है अंतिम चरण पे है, क्योंकि 13 जनवरी से जो है यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को खाना बनाने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसी के चलते यहाँ पर जो है गंगा जी के मिट्टी से ये चूल्हे बनाए जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे इन चूल्हों को खरीद सके और इन पर आसानी से जो है वो खाना बना सके। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। संगम नगरी की रेती पर लगने वाले आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी हैं, यानी कि बहुत कम समय इसमें बचा है। ऐसे में साधु संत अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो साधु संत जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और उनकी ओर से तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर की जा रही हैं। अपनी तैयारियों में ये साधु संत जुटे हुए हैं। इस प्रयागराज की नगरी में लगने वाले इस महाकुंभ को भव्य, दिव्य, नव्य, जोरदार, शानदार बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और साधु संत इसमें बढ़ चढ़कर न केवल आगे आ रहे हैं बल्कि हिस्सा भी ले रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन करते भी ये साधु संत नजर आ रहे हैं। संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इसी में साधु संत जो है वो अब धीरे धीरे जो है मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश के लिए अब पहुंचने लगे हैं। हालांकि सबसे पहले जो है छावनी प्रवेश जूने अखाड़े ने किया, उसके बाद अटल अखाड़े ने किया और आज तीसरा जो छावनी प्रवेश है वो अगली अखाड़े का है, जो कि शहर के बीचों बीच से होते हुए मेला क्षेत्र में जो है वो प्रवेश करने के लिए निकल चुका है। आप साधु संतों को देख सकते हैं, लगभग
करीब 10,000 से ज्यादा साधु संत जो है इस छावनी प्रवेश में शामिल है। तस्वीरों में आप देखें कि ट्रैक्टर पे होकर सवार, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार होकर जो है ये साधु संत जो है वो अब माघ मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको हिंदी खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर साधु संत अब धीरे धीरे जो है अपने यानी कि जहाँ पर इनको भूमि आवंटन हुई है, वहाँ पर जहाँ पर इनका शिविर है, ये वहाँ पर छावनी प्रवेश के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि छावनी प्रवेश जो परंपरा होती है ये अखाड़ों की एक महत्वपूर्ण परंपरा होती है और इसके बाद धर्मध्वजा होता है, जिसके धर्मध्वजा होने के बाद जो है साधु संत जो है वो पूजा पाठ कर लेते हैं और जो उनके शिविर में जो काम बचा होता है वो काम काज करते हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक साधु संत भी आपको जो है ट्रैक्टर से दिखेंगे, पक्षी से दिखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज अग्नि अखाड़े का जो है छावनी प्रवेश जो है वो मेला क्षेत्र में अब से कुछ ही देर बाद जो है वो प्रवेश कर जाएगा। जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ गौरव मिश्रा, हिंदी खबर। तो जूना और अटल अखाड़े के बाद अग्नि अखाड़े ने भी छावनी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 10,000 साधुओं के साथ शहर के बीचों बीच से होते हुए अग्नि अखाड़ा मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो तमाम अखाड़ों का जो नगर प्रवेश है वो लगातार चल रहा है, छावनी प्रवेश किया जा रहा है। जूना और अटल अखाड़े के बाद अब अग्नि अखाड़े ने भी छावनी प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 10,000 साधुओं के साथ शहर के बीचों बीच से होते हुए ये अग्नि अखाड़ा जो है वो मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो तमाम जो अखाड़े हैं वो एक के बाद एक प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश के दौरान एक अलग ही नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। महाकुंभ 2025 को लेकर साधु संत भी जो है वो अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और आज अग्नि अखाड़े का जो है छावनी प्रवेश जो है वो मेला क्षेत्र में प्रवेश होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, आज अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश है, कहाँ तक यात्रा जाएगी, कितने किलोमीटर की यात्रा आएगी? आज श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश है। अनंत माधव मंदिर चौफटका से हमारी यात्रा बाजे गाजे से वेद माता गायत्री के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट सवारी सब संत महात्माओं के साथ हम अपने भगवान इष्ट देवी वेद माता गायत्री को अपनी छावनी में मंगल यात्रा के द्वारा प्रवेश करा रहे हैं। आज छावनी प्रवेश की क्या परंपरा है? छावनी प्रवेश का मतलब ये होता है कि जब किसी कार्य को करते हैं तो शोभा यात्रा होती है, जल यात्रा होती है। आपने किसी यज्ञ के पहले देखा होगा। तो ये हमारी छावनी पर हम अपने देवता को छावनी में ले जा रहे हैं। हमारी वेद माता आज से वहाँ स्थापित हो जाएंगी। आज से यज्ञ, हवन, पूजन दोनों समय प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी, अगर हम बात करें छावनी प्रवेश की तो छावनी प्रवेश के बाद अखाड़ों में क्या क्या काम होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा अभी हमारा जो पंचअग्नि अखाड़ा है, आप जितने भी संत महात्मा जा रहे हैं, आप पंचअग्नि अखाड़े के पंच है और हमारा श्री सचिव है और हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर पीछे रथ पे सवार है और महामंडलेश्वर पीछे रथ पे सवार है। अभी यहाँ से जाके जब हम छावनी में पहुँचेंगे तो हमारा फिर बाद में जो स्नान आने वाला है उस स्नान की तैयारी शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ पूरे संत महात्मा देश विदेश से आज यहाँ आए हुए हैं और आप देख रहे हैं हाथी, घोड़ा, पालकी, बहुत सुंदर जुलूस जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया जुलूस है। तो आप देख सकते हैं कि आज अग्नि अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश होते जा रहा है। तस्वीरों में आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है साधु संत जो है वो ट्रैक्टर पर बैठकर, बग्घियों पर बैठकर, ऊंट पर बैठकर जो है वो अब मेला क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि 10 से 15 किलोमीटर की ये यात्रा है और इस यात्रा के दौरान वो पूरे शहर से होते हुए वो इनकी छावनी प्रवेश है वो जाएगी। और देखिए किस तरह से इसमें जो है नागा साधु भी हैं, इसमें देखिए घोड़ों पे सवार हैं, आप पीछे जो ऊंट पे साधु संत है वो सवार होके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें छावनी प्रवेश की तो छावनी प्रवेश जो है वो एक बहुत पुरानी परंपरा है अखाड़ों की, क्योंकि छावनी प्रवेश के बाद ही जो है अखाड़ों में जो है वो काम काज शुरू होता है। और छावनी प्रवेश के ठीक बाद जो है धर्म ध्वजा जो है वो वहां पर लगाई जाती है। उसी के बाद से छावनी प्रवेश में जो है साधु संत अपनी कुटिया में पहुंचते हैं और अपने शिविर में पहुंचकर वहां पर जो कामकाज होता है उसकी शुरुआत वो करते हैं। जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ गौरव मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 को लेकर अब संगम नगरी प्रयागराज में अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ साधु संतों के भी आपको अलग अलग अंदाज देखने को मिलेंगे। कोई रुद्राक्ष बाबा है
तो कोई एक हाथ खड़े होकर बाबा है, तो वहीं आज एक बाबा ने उत्तराखंड से साइकिल चलाकर मेला क्षेत्र में प्रवेश किया और साइकिलिंग चलाने के साथ साथ वो गंगा और नदियों को भी साफ करते हुए आए हैं। दरअसल उनका उद्देश्य है कि पर्यावरण को आपको स्वच्छ रखना है। उन्होंने अब तक 50,000 से ज़्यादा पेड़ भी लगाए और लोगों को इसको लगाने का संदेश भी दिया है। प्रयागराज की संगम धरती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में अब से कुछ ही दिन शेष बाकी है और ऐसे में महाकुंभ में आपको रोज एक से एक रंग देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम साधु संतों की बात करें तो उनके भी आपको अनेक रंग रूप देखने को मिलेंगे। कोई आपको हाथ खड़ा करा मिलेगा तो कोई रुद्राक्ष वाले बाबा हैं। लेकिन अब इस वक्त हम ऐसे महाराज जी के पास पहुंच चुके हैं जिनका नाता पर्यावरण से है, यानी कि वो उत्तराखंड से चलकर यहाँ पर आए हैं और वो इस साइकिल से पहुंचे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको दिखा रहे हैं कि वो इस साइकिल से आए हैं। अमूमन साधु संत जो है वो अपनी गाड़ियों से आते हैं, लेकिन महाराज जी जो है वो इस साइकिल से उत्तराखंड से चलते हुए आ रहे हैं और इनके साइकिल पर आप देखेंगे अगर तो ये लिखा है कि हमें पेड़ों की कटाई को रोककर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और ये पर्यावरण का संदेश देते हुए उत्तराखंड से चले हैं। नदियों को साफ करते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ अब तक 50,000 पेड़ ये जो है लगा चुके हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महाराज जी। महाराज जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय सिया राम। दास जो है परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश से गुरु दीक्षा पाके उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में कई दिनों से प्रवास करता है। दास का नाम राम बाहुबली दास है। हमने अपने इस यात्रा के पीछे लोगों की जन जागृति को रखा है कि हम कैसे भी अभी जो हमारी धरती पे जो इस समय माहौल बना हुआ है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, बहुत तरह की इस तरह की आतताई हमारे जंगलों के साथ हो रही, जीव जंतुओं के साथ हो रही है, तो उनको लोग प्रेम करें, प्रकृति को प्रेम करें, क्योंकि इनके बिना जो है इस संसार की कल्पना अधूरी सी लगती है और वही सत्य है और परमार्थ भी वही है इस जीवन का सभी का। तो एक साधु संत के नाते समाज का पथ प्रदर्शन करना, समाज को दिशा दिखाना, अपने तो साधु हैं नहीं इस तरह के, पर प्रयास में हैं अपने जीवन के लक्ष्य में गुरु महाराज जी की कृपा से कि ये समाज को एक अच्छा दिशा और एक अच्छे संदेश के साथ में समाज को जागृत करने के लिए इस यात्रा को हमने किया। पहले भी मैं कई वर्षों से लगा रहा था वृक्ष, पर इस समय जो स्थिति हमारे है मतलब वर्तमान की ना, उसके अनुरूप जो है बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो मैंने देखा कि लोग YouTube के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कहीं कहीं, तो अब इसमें इसका भी सहयोग होता है, पर ये सहयोग जो है जनमानस से मिल के सभी लोगों को जागृत करने का। मैं रोज लोगों को संकल्प कराता हूँ कि वृक्ष काटो मत और कुछ 11, 10, 12 वृक्ष अपने जीवन में कोई बड़े काम करने के लिए आप लगाते रहो। महाराज जी अभी तक आप उत्तराखंड से चलकर आए हैं, कितने वृक्षों का लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं? मेरा कोई लक्ष्य नहीं है महाराज जी, मैं लक्ष्य से नहीं लगा रहा हूँ, मैं जागृति के लिए लगा रहा हूँ कि लोगों में ना, और त्रिवेणी पेड़ लगाते हैं। त्रिवेणी पेड़ों में जैसे बरगद, पीपल, पाकड़ इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको ज्यादातर लगा के लोगों को ऑक्सीजन का ना मतलब ये शुद्धिकरण हो सके वातावरण में। एक तरह का यज्ञ है ये हमारे साधु समाज में, हमारे वेदों में, पुराणों में इसका जिक्र है कि अगर आपने बड़े बड़े यज्ञ करने हैं तो उसी तरह से इस तरह का यज्ञ भी है जो प्रकृति की शुद्धि और बहुत बड़ा कार्य है। मतलब बोलते हैं कि एक बरगद या एक त्रिवेणी का पेड़ लगा के, जिसमें पीपल, पाकड़ ऐसे शेष पेड़ होते हैं, उनको लगा के आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, मतलब 100 यज्ञों के बराबर, उसमें हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो हमने इस रास्ते को चुना कि ऐसे जगाया जाए। और हिमाचल में कई छोटी मोटी धाराओं को साफ करने के लिए श्रीखंड, किन्नर, कैलाश में, 4 धाम में भी हमने वृक्षारोपण किया और वहां पर जो गंदगी हो रही है हमारे तीर्थों में, उसको सफा करने के लिए इस कुंभ तक मैं ये संदेश लेके आया हूँ कि थोड़ी जन जागृति से हमारे समाज में एक धार्मिक वातावरण भी बने। और धर्म सबसे पहला मानवता है और मानवता में सबसे बड़ा धर्म है कि हम अगर पशु पक्षी जीव जंतुओं के साथ प्रेम करते हुए रहें तब तो हम मानव दिखते हैं, वरना फिर हम आदि मानव कालीन समाज से फिर जुड़ जाते हैं अगर हम उसी तरह का अपना व्यवहार रखते हैं जीवों के साथ में, पर्यावरण के साथ में। तो ये इसके लिए बड़ा प्रयास है महाराज जी, ये हम थोड़ा कुछ जीवन में अपने कुछ कर पाए तो ये इस तरह का कार्य करें।
ये थे हमारे साथ महाराज जी जो उत्तराखंड से चलकर आए हैं, वो भी साइकिल से, और साथ ही साथ ये संदेश देते हुए आ रहे हैं कि पर्यावरण को जो है कैसे बचाया जाए, अधिक से अधिक जो है वो वृक्ष लगाया जाए। कि अगर हम बात करें सीएम योगी की बात करें, हम पीएम मोदी की बात करें, तो उन्होंने भी इस बार महाकुंभ को जो है वो स्वच्छ महाकुंभ बनाने का जो सपना लिया था वो भी कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। क्योंकि महाकुंभ की आयोजन की बात करें हम, महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में होना है, और उसी तरह कई साधु संत यहाँ पर आपको अनेक रंगों में दिखेंगे। तो वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। प्रयागराज में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में प्रदेश प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ अब साधु संत भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी तक आपने डोम सिटी देखी है, टेंट सिटीज भी देखी, लेकिन आज हम आपको साधु संतों की कुटिया भी दिखाएंगे। तो इस कुंभ के अलग अलग रंग लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदी खबर आप देख रहे हैं, पिछले काफी दिनों से लगातार इसको लेकर एक सीरीज चला रहा है, और हर रोज शाम 5 बजे आप ये देखते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो डोम सिटी हो, चाहे वो टेंट सिटी हो, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है इस बड़े धार्मिक मेले के आयोजन को लेकर साधु संत जो हैं वो अपनी कुटिया भी उनकी ओर से तैयार की गई है। तो साधु संतों की कुटिया कैसी है, जरा देखिए। प्रयागराज में लगने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेले का शुरुआत जो है वो 13 जनवरी से प्रयागराज में होना है, और इस तरह सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें साधु संतों की बात करें, तो साधु संत भी अपनी तैयारियों में जो है अब पूरी तरीके से जुट चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पर जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कुशा से, यानी कुशा मतलब घास होता है, घास को सुखाकर यहाँ पर कुटियाएं बनाई जा रही हैं। अभी तक आपने डोम सिटी देखा, टेंट सिटी देखा, लेकिन अब आप कुशा से बनी ये साधु संतों की कुटिया देखेंगे, जिसमें कि अभी तैयारियां लगभग चल रही हैं और अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारीगर भी लगे हुए हैं जो लगातार यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि साधु संत जो है वो इसी कुटिया पे रहकर करीब 45 दिनों तक कल्पवास यहाँ पर वो करेंगे। और सामने भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। कुटिया भी हम आपको दिखाएंगे, अंदर से भी कुटिया दिखाएंगे, किस तरह से साधु संतों की कुटिया जो है वो होती है। सबसे पहले हम आपको कुटिया दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से इतनी मेहनत से जो है यहाँ पर कारीगर जो है कुटिया यहाँ पर बना रहे हैं। आप कुटिया के अंदर हम आपको ले चलेंगे और कुटिया की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर साधु संत जो है वो कल्पवास करते हैं, क्योंकि 45 दिनों का जो कल्पवास होता है वो काफी कठिन होता है, क्योंकि ठंड होती है, साथ ही साथ यहाँ पर कोहरे भी रहते हैं, और गंगा तट का किनारा है ये, उसके चलते यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। कुटिया में देखिए हम पहुंच चुके हैं, इस कुटिया को आप देखिए, और इसी में साधु संत जो है 45 दिनों तक यहाँ पर कल्पवास करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी सुविधाएं, यहाँ पर टॉयलेट यहाँ पर सारी चीजें जो है वो बनाई गई हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए कि हम जो आपको कुटिया दिखा रहे हैं साधु संतों की कुटिया है। यहाँ पर अब 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ मेले का जो आयोजन प्रयागराज की धरती पर हो रहा है, उसमें साधु संत भी अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस कुटिया की बात करें तो यह कुटिया जो है कुशा से बनाई जाती है, और लगभग इसको तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे साधु संत अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 अखाड़े भी हैं, 13 अखाड़े भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। और जहाँ जहाँ पर साधु संतों को भूमि आवंटन होती है, साधु संत वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो पहले डोम सिटी, फिर टेंट सिटी, और अब साधुओं की ये कुटिया भी आपने देख ली। साधुओं की ये कुटिया देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से साधु संत जो हैं अब उन्होंने अपनी कुटियों का इंतजाम कर लिया है, और यहाँ पर उनकी पूरी व्यवस्था कुटियों में रहने की रहेगी। रहने की, खाने की किसी तरह की कोई समस्या ना हो, उसके लिए भी उन कुटियों में, ये जो कुटिया आप देख पा रहे हैं, इनमें पूरी व्यवस्था की गई है। और साधु संत जो है वो बहुत ज़्यादा इस महाकुंभ को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने रहने और खाने पीने की व्यवस्था जो है वो कर ली है, और कुटियों में साधु संत रहने वाले हैं। तो आप देखिए किस तरीके से महाकुंभ में पहुंचने वाले, चाहे वो आम श्रद्धालु हों, चाहे वो साधु संत हों, चाहे वो विदेशी श्रद्धालु हों, सभी के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि अच्छा खासा बजट जो है वो योगी सरकार की ओर से इसके लिए जारी भी किया गया। और जब आम लोगों से आप बात करेंगे तो आम लोग इसकी तारीफ करके भी
आपको दिखाई पड़ेंगे। हम लोग कहते भी हैं कि महाकुंभ को जिस तरीके से भव्य, दिव्य, नव्य और जबरदस्त जोरदार बनाने की कोशिश की गई है योगी सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से, ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि 12 साल में एक बार लगने वाला ये महाकुंभ और यहाँ पर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु अपने आप को इस महाकुंभ में आने के बाद अगर अच्छा महसूस ना कर पाए, अगर उनको ना लगे कि हाँ हमने महाकुंभ में हिस्सा लिया था, और ये अगर उनके लिए यादगार ना बन पाए तो फिर उसका फायदा क्या। यही वजह है कि उन यादगार पलों को लोग सजोएं, हमेशा याद रखें। यही पूरी कोशिश यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है। महाकुंभ 2025 मेले में भक्तों की सहायता के लिए 5000 से ज़्यादा आपको बता दें कि स्पेशल बसें भी तैनात की जाएंगी। और महाकुंभ के अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि मेला अवधि में 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण भी किया जा रहा है। एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में बनी समिति ने रूट तय कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा होगी और ये बसें श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यातायात मुहैया कराएंगी, भीड़ भाड़ को कम भी करेंगी। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। 3 हम लोग अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं। एक आप जानते होंगे हमारा बेला कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। तो 3 ये अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, समय से इसको कर लेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त 5 से 6000 मैंने आपको बताया, उसकी व्यवस्था की जा रही है। 550 इलेक्ट्रिक बसेस का भी आना है और वो पूरा मेला अवधि में पूरे संपूर्ण शहर में उनका निर्धारित रूट है। एडीजी ट्रैफिक महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी उसने उसका रूट फिक्स किया है, उस पर भी चलेंगे, जिससे आम श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।